हाँ जी भाई, तो फाइनली कोस्ट गार्ड नाविक डीबी और जीडी दोनों के लिए परीक्षा पे टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। और मैंने खुद इन टेस्ट सीरीज को चेक किया है। डेफिनेटली यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर हो जाने वाली है। तो जाइए अभी बाई करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जो है 15 टेस्ट सीरीज डीबी की और 15 टेस्ट सीरीज जीडी दोनों का जो है लॉन्च किया गया है। तो आपको 15 टेस्ट सीरीज का कॉस्ट 279 रुपीज़ देना है, लेकिन वहाँ पे आप जो है स्टैंड अप 50 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ 140 रुपये में आपको 15 टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के लिए मिलेगा। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेस्ट सीरीज बाई करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी एमआर के मैथमेटिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग उसका कुछ बेसिक फार्मूला और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ फार्मूला देख लीजिए इसका। आज तो फिलहाल एक ही फार्मूला है इसका, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपान 100, यानी साधारण ब्याज बराबर क्या है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। पी आपका क्या है, प्रिंसिपल, यानी इसका हिंदी क्या होता है, मूलधन। ठीक है, आर क्या है, रेट यानी दर। ओके, एंड आपका टी क्या है, आपका टाइम यानी समय। ओके, टी टाइम हो गया, पी प्रिंसिपल हो गया, आर रेट हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ से आप लोग आर, टी एंड पी तीनों चीज़ निकाल सकते हैं। वो भी कैसे, मैं आपका फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए क्या करेंगे, पी बराबर क्या करते हैं, जो एस आई है एस आई इंटू 100 कर देंगे अपान आर इंटू टी कर देंगे। अब यहाँ से अगर आपको आर निकालना है तो पी को आर यहाँ लेते आइए, पी को यहाँ लेते आइए। अगर आपको टी निकालना है तो पी को यहाँ लेते आइए, टी को यहाँ लेते आइए, पी को यहाँ लेते आइए। अगर आपको ऐसे ही आपको अगर कुछ भी निकालना हो तो इस फार्मूले से आप लोग जो चीज़ मूलधन निकालना हो, दर निकालना हो या टाइम समय निकालना हो, तीनों चीज़ इस फार्मूले से आपका निकल जाएगा। ओके, मैं जो कहेगा ये तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ आपको। पी बराबर आपको लिख सकते हैं एस आई इंटू 100 यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपन आर इंटू टी। आर आपका दर, टी इंटू 100 बाई पी इंटू टी। और वैसे ही टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा आपका एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू आर। ओके, ये तीन फार्मूला है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज कितना दिया है, अमाउंट्स टू 815 इन 3 ईयर्स। 3 साल का कितना साधारण ब्याज दिया है, 815 रुपया। एंड आर एस 854 इन 4 ईयर्स, और 4 साल का साधारण ब्याज कितने दिया है, 854 रुपया। देन द सम इज, तो पूछ रहा है मूलधन क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू आर एस 815 इन 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, मतलब मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज, जो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट दिया है, यानी आपका मिश्रधन जो दिया है 815 रुपया इन 3 साल यानी इन 3 ईयर्स। एंड आर एस 854 इन 4 ईयर्स, यानी 4 साल का जो मिश्रधन दिया है कितना दिया है, 854 रुपया। तो पूछ रहा है द सम इज, यानी पी क्या हो जाए, यानी मूलधन पूछ रहा है, पी क्या होगा, सम ऑफ मनी किसी धन का जो सिंपल इंटरेस्ट जो अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट मतलब क्या होता है, मिश्रधन। ठीक है, 815 रुपया 3 साल का, और 4 साल का कितना दिया, 854 रुपया। एक मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, अमाउंट बराबर क्या, अमाउंट क्या होता है आपका, अमाउंट आपका होता है मिश्रधन। ठीक है, अब प्रिंसिपल मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ओके, ये आपका क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है। आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, विसर्जन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, देखिए दिया 3 साल का मिश्रधन कितना दिया, 815 रुपया। मान लेते हैं मूलधन कितना है, पी है, तो एस आई क्या हो जाएगा, एस आई यानी साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, मूल मिश्रधन माइनस मूलधन यानी 815। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। पहला ऑप्शन देख लीजिए, ये पहला से इक्वेशन दूसरा। बताइए 3 साल का है, ये 4 साल का है। ठीक है, ये 4 साल का साधारण ब्याज है और ये 3 साल का साधारण ब्याज है।
तो 1 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? 1 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो 4 में से 3 वाले को घटा देंगे, बिल्कुल घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे? सिंपल इंटरेस्ट वाला क्या लिखेंगे? 854 माइनस पी माइनस 815 माइनस पी। ब्रैकेट में रहेगा ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और पी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना? 854 माइनस 815, यहाँ से कितना हो जाएगा? 39 रुपया। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 39 रुपया हो गया। ओके, अब देखिए 3 साल का निकालेंगे तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 117 रुपया। मल्टीप्लाई कर देंगे 3 साल का। 1 साल का कितना निकला? 39 रुपया। तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 117 रुपया। अब बताइए 3 साल का जब हम लोग एस आई निकाले तो कितना निकाले थे? 815 माइनस पी। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 3 साल का? 117 रुपया। और 815 रुपया आपका क्या है? मिश्र धन है। अब माइनस पी, यानी पी बराबर क्या हो जाएगा? 815 माइनस 117, यानी कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे से आपका हो जाएगा 698 रुपया। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 698 रुपया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर नॉर्मली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो आपका क्वेश्चन ज़रूर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ खास दम नहीं, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन में घुमा के दिया है और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसको समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि देखिए इसी तरह से आगे भी एक क्वेश्चन वहाँ पे मैं भी इसी तरह से समझाऊंगा। उम्मीद करूँगा ज़रूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, simple interest of 416.25 at the rate of 9 PCA PA in 5 years। रेट कितना दिया है? 9% पर एनुअम, यानी 9% वार्षिक। ठीक है, क्या दिया है? आर दिया है। और आपका टाइम कितना दिया है? 5 ईयर्स, यानी 5 साल। और आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? 4016 रुपया 25 पैसा। तो क्या पूछ रहा है आपका? पी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पी, यानी मूलधन। मूलधन पूछ रहा है। मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी पी बराबर क्या होता है? पी बराबर आपका होता है SI इंटू 100/R इंटू टी। ठीक है, SI आपका कितना है? 4016 रुपये 25 पैसा इंटू 100। आर कितना दिया? 9। एंड टी कितना दिया? 5। रखते हैं इसमें, देखिएगा 4016.25 गुणे 100। ओके, अब देखिएगा यहाँ क्या निकालना है हम लोग? पी निकालना ना। पी यहाँ मैं लिख देता हूँ। आर दिया 9 गुणे 5। अभी बताइए, दो दो दशमलव है यहाँ पे, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 जीरो है, तो दशमलव हट जाएगा। हट गया, ये 100 खत्म, चला गया, खत्म हो गया। बचेगा कितना आपका? 4 16 25, यानी 4 40 16 25 आपका टोटल बचेगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पी बराबर क्या हो जाएगा? 40 16 25/9 गुणे 5। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 5 बटे 40 और फिर 0, 5 3 15, 15 10 50 25। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 8925। यानी पी बराबर आपका कितना आ जाएगा? मूलधन बराबर कितना आ जाएगा आपका? 8925 रुपया। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? डी है। डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किट फॉर एन अमाउंट, किसी मूलधन के लिए, किसी अमाउंट के लिए, यानी 450 रुपये। ठीक है, 450 रुपये के लिए कितना समय लगेगा? इल 81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। 4.5% की दर से किसी मूलधन, यानी मूलधन 450 रुपये का 81 रुपया ब्याज होने में कितना समय लगेगा? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। 4.5% की दर से मूलधन 450 रुपये का 81 रुपया ब्याज लगने में कितना समय लगेगा, यानी कितना पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। टाइम निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? SI इंटू 100, यानी ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे दर। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? 81 रुपया। पी कितना दिया? आपका दिया है 450 रुपया। एंड आर दिया 4.5%। अब इस फार्मूले में इसको रख के क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते हैं, चलिए। 450 450, ये तो आपका मूलधन है। अब देखिए ब्याज निकालेंगे पहले। टी क्या निकालना आपको? टाइम निकालना। ब्याज कितना दिया? 81 इंटू 100 अपॉन 450 इंटू 4.5%। ठीक है, अब देखिए
समय निकालना आपको, आपने सब लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो 0.5 है, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी 81 गुणे 1000 बट्टे 450 गुणे 45 हो गया। यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से 0 बढ़ा दिया मैंने, 10 हटा के ऊपर 1 0 बढ़ा दिया। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया। 5 9 45, फिर 20, फिर 9 81, 9 कम 9, 9 5 से 45, अब 5 को 20। टी बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। 4 क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन है। अ सम ऑफ 12,500 अमाउंट टू 15,500 इन 4 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो क्या पूछ रहा है? ब्याज की दर पूछ रहा है, यानी कुल मिलाकर के रेट पूछ रहा है, ठीक है। कोई अमाउंट 12,500 रुपया से 15,500 रुपया हो जाता है 4 साल में, ठीक है। तो बताइए सिंपल ब्याज की दर क्या होगी? क्या पूछ रहा है? रेट पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट देखिए कितना हो जाएगा। मूलधन कितना आपका दिया है? 12,500 रुपया। आपका देखिए दर कितना हो गया आपका? मिश्रधन 4 साल बाद क्या हो जाएगा? ब्याज के साथ ना मिश्रधन होगा। जैसे पहले कितना था? 12,500 रुपया था, समझिएगा क्वेश्चन को। पहले कितना था? 12,500 रुपया। तो ये क्या आपका हो गया? मूलधन हो गया। अब 15,500 रुपया हो जाता है 4 साल में, तो जो मूलधन था वो प्लस 4 साल का ब्याज, वो कितना है? 15,500 रुपया, यानी मिश्रधन हो गया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग? ब्याज निकालेंगे ना। तो देखिए 15,500 से 12,500 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3,000 रुपया। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? 3,000 रुपया हो गया। और मूलधन कितना दे दिया? 12,500 रुपया। और समय कितना दिया है? 4 साल। निकालना क्या है? दर। आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है आपका SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/P इंटू टी। अब इस फार्मूले पर इसको रख लेते हैं, दर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3,000 गुणे 100 बटे मूलधन कितना दिया? 12,500 गुणे 4 ईयर। 2 से कम 25, 25 दूना 50, 0, ठीक है। ये आपका 4 है। ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10, 5 को 20, यानी 4 कम 4 छके 24, यानी आर बराबर कितना हो गया आपका? आर बराबर हो गया 6%। समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे किए हैं हम? बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ खास ज़्यादा एकदम था नहीं। बिल्कुल सिंपल सा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस मूलधन दिया था और मिश्रधन दिया था, 4 साल टाइम दे दिया था। तो इसको मूलधन मार के इसको मिश्रधन माइनस मूलधन कर देगा। मैंने वही फार्मूला लगा, A बराबर P+SI वाला, ठीक है। इसको आप लोग याद किए रख के रहिएगा, A बराबर P+SI। ओके, आप लोग ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, A बराबर पुलिस SI, पुलिस प्लस SI। पहले पुलिस बनेंगे फिर SI बनेंगे, तभी ना। पहले पुलिस बनेंगे, कांस्टेबल बनेंगे, फिर प्लस SI बनेंगे। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स, फिर वही सम ऑफ मनी अमाउंट्स 98,100, ठीक है। 9800 यानी 9800 आफ्टर 5 years एंड 12,500 आफ्टर 8 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो सेम, जो इस ब्याज की जो रेट है वो क्या है? सेम है। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? 5 साल के बाद 9800 रुपये हो जाता है, और 8 साल के बाद 12,500 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग 3 साल का क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे। एकदम बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको समझ जाना, ठीक है, कि मैंने वहाँ पे कैसे किया था। क्योंकि उतना ब्रीफ में फिर मैं नहीं समझाऊंगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो कहते हैं ना आप लोग शॉर्टकट मेथड, देखता हूँ करता। 3 साल का पहले निकालेंगे, तो 8 साल का 5 साल में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, यानी 12,500 से माइनस कर देंगे 9800 को, ठीक है। इसको माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा आपका? मेरे ख्याल से आपका
2205 आएगा। कितना आएगा? 2205 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2205 आ जाएगा। 3 साल का, तो 3 साल का ब्याज कितना आ गया? 2205 आ गया। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2205/3 यानी 735 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 1 साल का ब्याज का आ गया आपका 735 रुपया। तो 5 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 735 गुणे 5, 50 25, 5 से 15 70, 5 7 35 36, यानी 3675 रुपया। यानी 5 साल का ब्याज कितना आ गया? 3675 रुपया। और जो टोटल जो धन है उसका कितना है? 9800 रुपया। जो मिश्र धन कितना है? 9800 रुपया है। 9800 में से 3675 रुपया घटा देंगे। ठीक है, तो मूलधन निकालेंगे पहले। मूलधन कितना है? मूलधन निकालना है। 9800 रुपया आपका क्या है? मिश्रधन है। तो 9800 माइनस अभी आपका कितना आया है ब्याज? 3675 रुपया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में 5 जाए 5, 9 में 7 जाए 2, और 7 में 100 जाए 1, और 9 3 जाए 6, यानी 6125 रुपया। यानी मूलधन आपका कितना हो गया? 6125 रुपया। और दर कितना है आपका? दर निकालना ही है। ब्याज आपका कितना है? 3675 रुपया। ये रहा ब्याज। और टाइम कितना है आपका? टाइम लेके चलते हैं 5 साल। इसी पर हम लोग निकालते हैं। इसी में सब्ट्रैक्ट किए हैं। अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टाइम 8 साल लेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टाइम 5 साल लेंगे। निकालना क्या है? दर। दर निकालते हैं हम लोग। और बराबर क्या होता है? ब्याज। ब्याज कितना दिया है? 3675 रुपया गुणे 100 बटे मूलधन कितना है? 6125 रुपया बटे 5। ठीक है, अब देखिए 20 हो गया, 5 7 35, 1 7, 5 3 15, 2 5 50 25। अब देखिए 5 कम 5, 15 10, फिर 15 10 50 25। इसको मान लीजिए काटेंगे जब आप लोग, टोटल आपका कितना आ जाएगा? आर बराबर कितना आ जाएगा? 12%। आर बराबर कितना आ जाएगा? 12%, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है। सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मैं एक बार और क्वेश्चन को लिख देता हूँ कैसे इसको आपको सॉल्व करना है। 3675 गुणे 100 बटे 6125 गुणे 5। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आर आपका निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? सी है। आर आपका 12% आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। What will be the ratio of simple interest earned by a certain amount at the same rate of interest of 6 years and that for 9 years? तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, जो कि सर्टेन अमाउंट भी सेम है और रेट भी सेम है। यानी पी और आर दोनों क्या है? पहले वाले का भी और दूसरे वाले का सेम है, इसका भी पहले वाले का और दूसरे वाले का सेम है। तो पूछ रहा है 6 ईयर्स, पहले का 6 साल उम्र वो दिया है, टाइम दिया है। दूसरे का दिया है 9 साल टाइम दिया है। तो दोनों का जो रेट और जो प्रिंसिपल है वो दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, तो पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यानी साधारण ब्याज क्या होगा, उसका अनुपात पूछ रहा है क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। ठीक है, और फर्स्ट का अब सिंपल आंसर बाई सेकेंड का, तो P/R/T/100। ठीक है, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, अपान में कर देते हैं। रेशियो निकालने के लिए अपान में करते हैं, सिंपल सा तरीका आपको पता होगा। अब पी आर सेम है, तो पी आर भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा T1/T2। तो सिंपल स्टोर का मैं SI लिख देता हूँ, SI1 SI2, T1/T2 यानी 6/9, 3 दूना 6, 3 का 9, 2:3, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? सी है। सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, क्योंकि देखिए अमाउंट क्या दिया है, जो उसका प्रिंसिपल दिया है वो फिक्स दिया है पी। ठीक है, और आर भी क्या दिया है? फिक्स दिया है। तो साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो 100 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, पी आर वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो T1/T2 डायरेक्ट में कर देता, 6/9 कर देता, 3 दूना 6, 3 का 9, यानी 2 संबंधित 3। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक ले जाएं। जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।